अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने जी मौजूद है। खबरें बहुत बड़ी आ रही हैं, चाहे फिर वो नवंबर के पीटीआई के मार्च के हवाले से हो कि क्या सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा या नहीं होगा, पीटीआई का प्लान क्या है। दूसरे नंबर पे ये जो 27वीं तरमीम का शोशा था, अब वो शोशा नहीं रहा। 27वीं तरमीम आ रही है और बड़े धड़ल्ले के साथ आ रही है, और अब तो एस्टैब्लिशमेंट के अपने जो लोग हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये तरमीम इतनी सादी नहीं है, इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। नंबर 3 जो शायद जिस पर हम सबसे पहले बात करेंगे वो है ये जो आज अडियाला जेल में हुआ है। डॉक्टर उज़मा खान की, इमरान खान की बहन है, उनकी मुलाकात हुई है और बाहर आकर जिन्होंने गुफ्तगू किया। और शायद उससे भी अहम चीज ये है कि आज अडियाला जेल के बाहर जब धरना था, उस धरने पर एक गाड़ी चढ़ी और एक कारकुन को वो कुचल कर गाड़ी निकल गई। और इस वक्त कारकुन जो खातून है वो किस हाल में है, और ये बर्बरियत जाहिर है एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है कि अडियाला के बाहर खवातीन पर गाड़ियां चढ़ा दी जाएं। ये इसलिए भी अहम है कि वो जो 26 नवंबर को एहतजाज हुआ था ना, वो पता नहीं नून लीग या कोई एक प्राइवेट बंदा था, उसने गाड़ी चढ़ा दी थी को रेंजर्स के लोगों पर, और उसका मुकदमा इमरान खान पे हो गया था। अब उधर इमरान खान की बहनों पे, खवातीन पे गाड़ी चढ़ाई गई है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ नौजवान सहाफी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मौजूद है। अक्सर ये शिकवा करते हैं कि मैं इनको कोहिस्तानी कह देता हूं, तो आपने इनके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। नौजवान सहाफी हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए। इनका जो यूट्यूब का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अता भाई, सबसे पहले तो जो है ना, जरा मेरा ख्याल है अडियाला वाली सूरत हाल पहले रख लेते हैं, क्योंकि 27वीं तरमीम तो उस पर ही बात करनी है। और अभी जो जराये से खबरें आई हैं ये पीटीआई के हवाले से और एहतजाज के हवाले से और जो तहरीक है उसके हवाले से, वो जाहिर है बड़ी खबरें, वो भी हम रखेंगे। जरा अडियाला वाला आप बताएं कि ये क्या, यानी जो आज गाड़ी चढ़ाई गई है। देखो, ये मसला ये है कि वहाँ पे धरना जारी था और एक गाड़ी जो है वो अननोन बंदे की गाड़ी वो धरने के ऊपर चढ़ गई, आके एकदम आके धरना जारी था और ऊपर चढ़ गई। वहाँ पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन थी, खातून शैला नियाजी उसका नाम था, तो वो शदीद जख्मी हो गई। वो ये खबर थी। लेकिन जो बेसिकली आज जो अडियाला के अंदर से जो खबरें आई है ना, वो खबरें बड़े मजे की है। और वो खबरें ये है कि आज इमरान खान साहब ने बाकायदे तौर पर कुछ अहम फैसले किए हैं, और उनमें से जो सबसे अहम फैसले है, जब हम आ रहे थे तो मैं आपसे बात भी कर रहा था, शायद आप इंट्रो में बोलना भूल गए, कि अब जो है वो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अब मुज़ाकरात अगर हुकूमत ने करने हैं या इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं तो वो महमूद अचकज़ई या अलामा राजा नासिर अब्बास से करे। ये बात जो है वो इमरान खान ने आज क्लियर कट ये बात कही है, और उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला होगा वो बाकायदे तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो एक उनका प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो है वो फैसले होंगे। तो एक ये आज बड़ी अहम पेशरफ्त है। दूसरी जो अहम पेशरफ्त है वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जो वज़ीर आला है, वो और महमूद अचकज़ई साहब की मुलाकातों की खबरें हैं, ठीक है। तो वहां पे भी कुछ अहम बातचीत हुई है। दो चीजें हुई है ना, मैं नाज़रीन को बता दूं। दो चीज, एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का अलग से इजलास हुआ है जिसमें अलामा राजा नासिर साहब थे, जिसमें जुबैर उमर साहब थे, जिसके अंदर वो आपका खोखर साहब थे, एक वो हुआ। फिर सुहेल अफरीदी आए, उनकी महमूद खान अचकज़ई की रहायशगाह जो F8 इस्लामाबाद वाली, वहां पे अलग से मुलाकात हुई। तो ये भी बड़ी एक डेवलपमेंट थी। हाँ, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा है उनको ये हिदायत की है आज अडियाला जेल से कि वो किसी किस्म की हुकूमत के साथ कोई राब्ते नहीं रखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते नहीं रखेंगे। ये उन्होंने क्लियर कट जो है वो बता दिया है। इसके अलावा जी कुछ अहम खबरें और भी है, वो आपके सामने रखेंगे। 27वीं आनी तरामीम के हवाले से खबरें आ रही है कि वो जो है वो पार्लियामेंट हाउस में जल्द जो है वो पेश की जाएगी। जी, ये 27वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही थी। एक तो खबर ये आई है कि जियो न्यूज की जानब से ये दावा किया गया है कि 7 नवंबर को, यानी आज 4 नवंबर का दिन खत्म हो रहा है, 7 नवंबर को पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर जो है वो तरमीम पेश कर दी जाएगी। मोहसिन बेग साहब नामवर सहाफी हैं जिन्होंने ये खबर दी थी कि मरियम नवाज और एस्टैब्लिशमेंट की नहीं बन रही। वो ये दावा कर रहे हैं, कहते हैं 27वीं आनी तरमीम पर होमवर्क तेजी से जारी,
है और हुकूमत 14 या 15 नवंबर को इसे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर कराना चाहती है, जबकि इस पर बहस के लिए इसे जल्द पेश किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी एनएफसी अवार्ड और सूबों के इख्तियारात के मामले पर बारगेनिंग कर रही है, ताहम वो तरमीम में वोट देगी। यह है खबर। वो कह रहे हैं भाई ये बिलावल साहब जो इनकलाबी बने हुए ना, वो जो कह रहे हैं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सीसी का इजलास 6 को होगा। और मैं आपको खबर दूं, खबर ये है पीपल्स पार्टी के अंदर 90% जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि हमें 27वीं तरमीम की मुखालफत करनी चाहिए, यानी वो मुखालफत कर रहे हैं। उसके बावजूद मोहसिन बेग साहब क्योंकि बड़े आदमी हैं, यानी ताकतवरों के साथ डायरेक्ट उनके ताल्लुकात होते हैं, उन्होंने कहा भाई ये कोई मसले वाली बात है, चूचा करेंगे, छोटी मोटी चीजें मनवाएंगे, उसके बाद वोट दे देंगे। और साथ ही कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद फील्ड मार्शल के ओहदे को तहफ्फुज देना और फैसला साजी में उनका किरदार बढ़ाना है। कितना किरदार भाई बढ़ाना है, यानी इसका मतलब ये है। ये आज लतीफ खोसा साहब निकल रहे थे ना हाई कोर्ट से, तो हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने भी वही लफ्ज बोले, ने कहा ये पाकिस्तान के अंदर 27वीं तरमीम के जरिए बादशाहत वाला जो कल्चर है वो लाया जा रहा है। और इसहाक डार ने भी कहा कि 27वीं तरमीम जो है वो अगर तहरीक इंसाफ वाले या बाकी चाहते हैं तो वो फिर हमारे साथ ताउन करें, मुसवदा उनको मिल जाएगा, बहुत जल्द सेनेट के अंदर पेश कर दी जाएगी। एक अच्छी खबर जो इमरान खान साहब के लिए आज एक लिस्ट जारी की गई है, दुनिया के 500 जो मुसलमान बासर शख्सियात हैं उसमें इमरान खान साहब का नाम है 19वें नंबर पर है। एक तो ये चीज हो गई है। सुहेल अफरीदी का आज का विजिट, अच्छा ये सब छोड़ दें सारी चीजों को, एक खबर में आपको खबर सब ये दें आप। खबर में ये दे रहा हूँ कि अदील राजा साहब है, अरशद शरीफ साहब जो शहीद है, अरशद शरीफ शहीद, उनके प्रोड्यूसर ये रहे हैं, वो बड़े काबिल। उनकी ये खबर है, उन्होंने ये कहा है कि आज इमरान खान ने ना मशाल यूसुफजई को शटअप कॉल दी है और आखिरी वार्निंग दी है कि आइंदा आप ज्यादा बोली तो फिर जो जरूरत है उससे ज्यादा बोली तो फिर ये आपके लिए आखिरी वार्निंग है। और आपको याद है कि बार बार वार्निंग के बावजूद शेर अफजल मरवत साहब चुप नहीं हो रहे थे, आज उनका क्या हाल हुआ है। तो ये एक खबर थी बीच में, मैंने कहा आपको दे दूं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 12 नवंबर को अमन जिरगा केपी असेंबली के अंदर बुलाने जा रही है। अच्छा ये सारी चीजें छोड़ दें, 27वीं तरमीम को कौन रोकेगा, ठीक है, ये जो बादशाहत वाला कल्चर लाया जा रहा है उसको कौन रोकेगा। लोगों की उम्मीदें इस वक्त किससे हैं, वो है पीटीआई से, इमरान खान से। इमरान खान जेल में है तो जेल के बाद सुहेल अफरीदी से। सर खबरें थी कि 26 नवंबर के महीने में पीटीआई कोई मार्च की जो है वो ऐलान करेगी। अभी जराये से पता ये चला है, ये जो इस्लामाबाद में 2 बड़ी बैठकें हुई है, जो सुहेल अफरीदी साहब और ये जो महमूद खान अचकजई एंड कंपनी, और आज खान साहब ने अपनी पूरी जमात उठा के अचकजई साहब की झोली में रख दी है प्रैक्टिकली कि आप करेंगे फैसला, आपके पास इख्तियार है। तो फैसले ये हुए हैं जराये के मुताबिक को 3-4 जलसे किए जाएंगे मुल्क भर में, जहां मुल्क भर से मुराद हो सकता है केपी में करें जहां स्पेस मिलेगी, पंजाब के तो स्पेस नहीं मिलेगी। एक आज कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी नवंबर के महीने में, कोई एहतजाज नहीं किया जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, खबर आपने दे दिया ये देखिए आप कर क्या रहे हैं। 26वीं तरमीम ने इस मुल्क के अंदर अदालतें खत्म कर दी। 27वीं तरमीम मेरी सुने, 27वीं तरमीम इस मुल्क के अंदर बादशाहत को लॉन्च कर देगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। लोगों की आपसे उम्मीदें हैं और आप यानी वही डंग टपाओ पॉलिसी, होम्योपैथिक पॉलिसी, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। इस तरह तो इमरान खान की मेरी एक राय है जनाब फैसल तारड़ साहब, मेरी राय इसमें यह है कि देखो आज मैंने आपको थोड़ी देर पहले खबर भी दी कि महमूद अचकजई को इख्तियारात दिए गए हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है कि महमूद अचकजई साहब की कुछ पॉलिसी मुझे लग रही है, जो खबर आपने बताई कि वो मेरे ख्याल में ये चाहते हैं। और जो आप ये कह सकते हैं जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का प्लेटफॉर्म है, जिसमें शायद खाकान अब्बासी भी है, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी है, तमाम पार्टियां हैं, तो उनका मिल बैठ के कोई इत्फाकन मेरे ख्याल में ये बात जो मेरे ज़राए ने मुझे बताई है, जो आपने जो खबर दी, ठीक है, कि मतलब उन्होंने ये इत्फाकन बाकायदा तौर पर ये डिसाइड किया है कि ये 3-4 जलसे होंगे, प्रेशर एक डेवलप, एक मोमेंटम बनाएंगे। नहीं होगा, ये होगा, देखिए मोमेंटम तो बना सकते हैं ना। नहीं कोई बच्चा नहीं है यहाँ इस मुल्क के अंदर। सर ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली बात है, ये लोग भी शायद अमली तौर पर समझ चुके हैं कि हम अवाम के जरिए लॉन्ग मार्च के जरिए कामयाब नहीं हो सकते, हम हल्का सा प्रेशर क्रिएट करके बातचीत की तरफ ही अल्टीमेटली जाएं। लेकिन जब एक्सटेंशन हो जाएंगी, 27वीं तरमीम हो जाएगी, इस मुल्क के अंदर सब कुछ जो है उलट पुलट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप क्या उम्मीद रखेंगे कि क्या बातचीत होगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। और सुहेल अफरीदी को तो लाया ही इसलिए गया कि वो तहरीक चलाएं, हुकूमतें ना चलाएं। और अगर सुहेल अफरीदी भी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, और जो खान का प्लान है, अगर खान ने कहा हुआ तहरीक का, जो कि खबरें थी
कि सोहेल अफरीदी साहब कुछ रेडी हैं, तो फिर मुझे नहीं पता इस मुल्क का क्या होगा, ये मुल्क कैसे चल रहा है वो सबको पता है। आगे मजीद इस मुल्क के अंदर क्या हम अगले महीने से अगर ये तरमीम हो गई, इस डी चौक में इस पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर हमें ये भी इजाजत होगी रिकॉर्डिंग करने की, इतना भी लीवरेज होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं है। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। लेकिन आपने ना 562 अफराद के नाम में से आपने कहा इमरान खान का 19वां नंबर है, लेकिन 3 बंदे और है पाकिस्तान के। उनमें एक का नाम है जनाब हामिद मीर और दूसरे का नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तीसरा बंदा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जी जनाब शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, इन 3 बंदों का नाम शहबाज शरीफ का नाम इसलिए शामिल किया गया वो जो शर्मुल शेख मिस्र के अंदर उन्होंने ट्रम्प की तारीफ की थी। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगले 2 दिन के बाद यहाँ पे वो तरमीम वाला जो शोर है वो शुरू हो जाएगा। हम आपको यहाँ से भी हर जगह से ज़ाहिर रिपोर्ट करते हैं, वो भी करते रहेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।